बिहार से लेकर दिल्ली तक जो है एनडीए के मंत्रियों को पीटा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। रेखा गुप्ता दिल्ली में जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर के साथ जो हुआ है पूरा देश जान रहा है। और अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बहुत बुरी तरीके से दौड़ाया गया, जानलेवा हमला किया गया, यानी कि पीछे का शीशा बिल्कुल तरीके से तोड़ दिया गया। और बातें निकल के आ रही कि मंगल पांडे जो पीड़ित लोग हैं वहां पे जो भीड़ बनाए हुए थे उन लोगों की बातें सुने नहीं और क्रॉस करना चाह रहे थे। सीधे जुड़ेंगे हम पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से। सर, मंगल पांडे को बहुत बुरी तरीके से दौड़ाया गया है, जानलेवा हमला की गई, क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैं हिंसा का तो नहीं समर्थन कर सकता, हिंसा जनतंत्र में होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन एक बात तो है कि लोगों में बहुत ज्यादा मतलब आक्रोश है, गुस्सा। और ये बात सिर्फ बिहार तक ही नहीं सीमित है, पूरे देश में ये बात देखी जा रही है। अभी 5-6 रोज पहले दिल्ली से खबर आई, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता, वो अपने सरकारी आवास पर जन सुनवाई कर रही थी और एक व्यक्ति पहुंचा उनके पास कागज लेके, और जब बिल्कुल करीब पहुंच गया तो उन्होंने उनको गिरा दिया, उसका बाल खींचकर गाली गलौज की, लपड़ थप्पड़ भी किया। फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। वो गुजरात का रहने वाला है, राजकोट से। और बहुत सारी बातें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में जो कुत्तों की धड़ पकड़ के आदेश दिए गए थे उससे वो नाराज था, पता नहीं क्या बात है, लेकिन पिटाई हो गई रेखा गुप्ता की, दिल्ली के सीएम की। अभी बिहार में देखिए 2-3 दिन में 2 मंत्रियों को खदेड़ने की खबर आ रही है। 2-3 दिन पहले पटना शहर में बीचों बीच राजधानी में अटल पथ है, उसमें लोग प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि इंद्रपुरी में एक कार में 2 बच्चों की लाशें मिली है। तो उसी को लेकर आक्रोश था, जाम किया जा रहा था, प्रदर्शन हो रहे थे। उसके बाद मंगल पांडे, अचानक 2 बच्चे की लाश जो मिली है वो अचानक किसी घर में मौत हो गई? नहीं, एक गैराज में मिली है, एक कार में, और ये लगभग 8-10 रोज पहले की घटना है। लेकिन पुलिस उसमें कुछ कर नहीं रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है पुलिस का। ये बच्चे की जो मौत की बातें आ रही है कि ये घर से मारा गया, घर से नहीं, लाश तो कार में मिली है, बच्चों की लाश। और से क्या हुई? हाँ, पुलिस को बस जिस फुर्ती से एक्शन लेना चाहिए, पुलिस एकदम हाथ पर हाथ डाले बैठी हुई है। इसी को लेके आक्रोश था और उसमें मंगल पांडे गुजर रहे थे। अटल पथ तो पटना का इम्पोर्टेंट पथ है, तो इन पर बहुत ईंट पत्थर चलाया गया और ये लोग शीशा उषा तोड़ दिया गया, किसी तरह जान बचा के लोग भाग गए। उस दिन आज की घटना आ रही है कुछ घंटे पहले की है, नालंदा में श्रवण कुमार मंत्री हैं, बिहार सरकार के पलटू राम के करीबियों में गिनती होती है, कद्दावर मंत्री हैं, उनको भी खदेड़ा गया। उसमें तो बॉडीगार्ड का, उनके अंगरक्षक का सर फुट गया है, उसमें भी काफी इनको जान बचा के भागना पड़ा है। तो देखिए, हिंसा तो सही नहीं है, लेकिन इन लोग को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, सत्ता में बैठे लोगों को, क्योंकि इन लोगों में इतना ज्यादा सत्ता का नशा चढ़ गया है और इतना ज्यादा ये संवेदनहीन हो गए हैं कि लगता ही नहीं कि जनतंत्र में काम कर रहे हैं, लगता है कि एकदम कोई राजा महाराजा हो। उसी तरह से हो ना हो, यह हादसा तो नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है, जिस तरीके से क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? बिहार में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ हो गया तो बिहार के मुख्यमंत्री के साथ भी हो सकता है। होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है। और ये गलत चीज है। अब जैसे मंगल पांडे की बात की जाए, मंगल पांडे को प्रशांत किशोर ने सीधा कह दिया कि जनता का दौड़ाने का समय आ गया है और जनता ऐसा दौड़ाएगी कि फिर इन्हें होश नहीं होने देगा। नहीं, ठीक है, वो प्रशांत किशोर ने कहा। मैं प्रशांत किशोर की बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक तरह से लगता है कि वो जनता को उकसा रहे हैं, तो ये उकसाने की बात तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सत्ता परिवर्तन जरूरी है, मैं भी मानता हूँ, इस तरह की बातें देखी जा रही है। हाँ, लेकिन सही नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कि आप जनता को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, तो ये तो एक जिम्मेदार नेता है प्रशांत किशोर और एक बड़ी पार्टी के सूत्रधार हैं, उनके बहुत भीड़ भी आ रही है उनकी यात्रा में, तो उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लेकिन हाँ, फिर मैं यही बात कहूंगा कि एक तरह का जो अहंकार हो गया। अभी जैसे आप मंगल पांडे को देखिए, मंगल पांडे को मैं बिहार के इतिहास का सबसे नकारा, सबसे भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्री मानता हूँ। अब भले कितना भी वो डायलॉग मार दें कि हमने पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास बना दिया है, अब तो छत पर हेलीपैड बना दिया है, एयर एम्बुलेंस उतरेगा, एयर एम्बुलेंस उड़ेगा, लेकिन आम आदमी के लिए पीएमसीएच क्या है? अभी 1-2 महीना पहले एक रेप का केस हुआ था कोढ़नी में, मुजफ्फरपुर में, और बच्ची को लाया गया पीएमसीएच में। वो 6 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पती रही, उसको बेड नहीं मिला। फिर जब बेड मिला तो उसने दम तोड़ दिया। अब इस मामले पर जब हंगामा हुआ तो मंगल पांडे ने मतलब 2 डॉक्टरों को बलि का बकरा बना दिया, एक को पदमुक्त कर दिया, एक को निलंबित कर दिया। तो इससे क्या होता है? यहाँ पे सर ये जो घटना दिख रही है अटल पथ का, इसमें तो मंगल पांडे की गलती तो दिख रही है।
गलती ये दिख रही है कि जब वहाँ पीड़ित लोग जब वहाँ पे परेशान हैं, अब तो भले ही स्वास्थ्य मंत्री हैं लेकिन मंत्री तो है ना, आप उनकी समस्याओं को सुन लेते, बात कर लेते, भरोसा दिला देते। तो ये मतलब उल्टा उसी को तो मैं संवेदनहीनता कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ कि जो सत्ता का नशा हो गया है लोगों पर, संवेदनहीन हो गए, इनसेंसिटिव हो गया है। हर जगह विभाग आप थोड़े देखिएगा, स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी वो बात नहीं है, लेकिन आप जनप्रतिनिधि तो हैं, कोऑर्डिनेट तो करेंगे ना आप बिहार सरकार के, बिल्कुल है ना। तो आप उनको यदि रुक के आप उनकी बातें सुन लेते, उनको बताते कि ठीक है मैं इस संबंध में बात करूंगा डीजीपी को और ये खाऊंगा, एक बात हो जाती। आप एकदम अकड़ के निकल रहे हैं, लगता है कि राजा की सवारी गुजर रही है, मुगल बादशाह हाथी पर गुजर रहा है। तो ऐसा जो इन लोग में एक अहंकार आ गया है और इसी से लोग भड़कने लगे हैं। तो देखिए जनता को अब ऑप्शन में दिख रहा है ना, यदि एनडीए की जो हालात है वो ऐसा नहीं दिख रहा है, नीतीश कुमार की हालात नहीं ठीक दिख पा रही है, और वहीं आरजेडी एनडीए में अब तीसरा विकल्प जो है यदि जनसुराज आ रहा है, तो लोगों को एक माहौल बन रहा है कि भैया हम अब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह के हालात में अब ऐसे लोगों को तो नहीं सुना जाएगा। नहीं सुना, क्यों सुना जाएगा? जनतंत्र ना है ये, कोई आपके बाबूजी की जागीर थोड़ा है बिहार कि मंगल पांडे ही रहेंगे, पलटू राम ही रहेंगे। अभी देखिए बिहार में 2 यात्राएं समांतर चल रही हैं, एक प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा और एक राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। अब दोनों यात्राओं में देखिए कितनी भीड़ आ रही है। प्रशांत किशोर की यात्रा में बहुत भीड़ आ रही है बिहार बदलाव यात्रा में, और राहुल गांधी की यात्रा में तो समझिए एकदम जन सैलाब वाली स्थिति है, जो पिछले कई दशकों में मैंने बिहार में उतनी भीड़ नहीं देखी है जैसी भीड़ अभी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में आ रही है। अब तो प्रियंका गांधी भी उनके साथ आ गई है। तो ये कहीं ना कहीं तो बता रहा है कि जनता बदलाव के मूड में है। लोग लगा के पलटू राम को बहुत समय दिया, हमने 20 साल दिया, कितना बार अब इन्हीं को चुना जाएगा। और पलटू राम की तो ऐसी भी दिमागी हालत, शारीरिक हालत सब बिगड़ गई, अभी भी एम्स में ही बैठे हुए हैं जाके दिल्ली में। तो कब तक आपको लोग सत्ता में रखेंगे? तो ये जो नवंबर के चुनाव होंगे, पूरी उम्मीद है कि इस बार पलटू राम का बढ़िया बिस्तर बंधेगा और एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन सर जिस तरीके से लास्ट बात ये हम जानना चाह रहे हैं कि मंगल पांडे को इतनी समझ नहीं है कि आप जो है जब आक्रोश हो जाता है जनता तो वहाँ कुछ भी सांत्वना देते या कुछ भी बात करते, इन्हें थोड़ी भी समझ नहीं है। यहाँ पे ठीक है वहाँ पे हिंसा हुआ, गलत चीजें हैं, लेकिन आपको थोड़ी भी समझ नहीं है कि बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते आप किसी जनता को नहीं समझ पा रहे। यही संवेदनहीनता है ना, यही तो सत्ता का नशा है। अभी एक मंत्री का मैं बयान देख रहा था, अशोक चौधरी का, कह रहे कि जनता का वोट हमें नहीं चाहिए। तो जनता का वोट नहीं चाहिए तो गर्मी दिखा रहे हैं, ये गर्मी है ना, तो गर्मी उतरने में समय लगता है ना। जनतंत्र ना है, बड़े बड़े नेताओं की गर्मी उतार दी जाती है। तो ये सब एक देखिए, जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो अशोक चौधरी और मंगल पांडे और पलटू राम किस खेत की मूली है? इनका तो सारा अहंकार चला जाएगा, उसके बाद नवंबर में घर पर बैठ के झाल बजाएंगे। बिल्कुल। तो ये गर्मी कहीं न कहीं अब दिखने वाली नहीं है, चाहे मंगल पांडे हो, सरवन चौधरी की बात कर लें, अशोक चौधरी की बात कर लें, रेखा गुप्ता को भयानक पिटाई हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री का। तो ये सिलसिला जो लगातार जारी है दिल्ली से, खास करके बिहार में जो माहौल बन रहा है, वही अब विपक्ष तो मजा लेंगे ही। जनसुराज के जो है सूत्रधार प्रशांत किशोर पूरे अपने तेवर में है। वहीं आरजेडी से जो ट्वीट किया गया तेजस्वी यादव के द्वारा, वो कहीं ना कहीं मंगल पांडे को जो है समझना चाहिए कि सीधे कहा गया है कि आप संभ्रांत नेता के रूप में यदि समृद्ध नेता थे तो आपकी यही हालत होगी। और ऐसे में तो सवाल तो उठता है, देखिए हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेताओं पे बड़ा सवाल है कि भैया जनता को आप कैसे इग्नोर कर रहे हैं, और लोकतंत्र में जनता को इग्नोर करके तानाशाही और मनमानी और गर्मी दिखाएंगे तो हश्र तो बुरा होगा। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।